हेलो एवरीवन। तो आज डेट है 2 मई 2021। तो आज संडे है, संडे को मार्केट क्लोज रहता है, सैटरडे संडे मार्केट क्लोज रहता है। एंड फ्राइडे की हम बात कर लेते हैं। तो फ्राइडे को कुछ ऐसा चार्ट था निफ्टी का। निफ्टी ने एक डाउनफॉल शो किया है और ये डाउनफॉल इलेक्शन के रिजल्ट की वजह से है शायद। इसकी एनालिसिस कर लेते हैं हम। तो ये हमारा नीचे का लेवल था कि अगर इस लेवल को तोड़ता है निफ्टी तो हम शॉर्ट करेंगे और ये हमारा टारगेट होगा छोटा सा। तो ऐसा ही हुआ, ये हमारा टारगेट अचीव हो गया 0.3% का। लेकिन इसमें डाउनफॉल काफ़ी बड़ा था, तो इसने ये लेवल भी ब्रेक कर दिया। इस लेवल के ब्रेक होने के बाद हम जो S2 है, एक पिवट पॉइंट है, इसको हम ले सकते थे। और यह है 0.7% के आसपास। अब हम इसके कैंडल्स की बात कर लेते हैं। निफ्टी यहाँ पे खुला, यहाँ पे खुलने के बाद इसने इस लेवल से रिजेक्शन लिया, फिर एक रेड कैंडल बनी एंड इसने इसको ब्रेक किया। एंड फिर ये इसने यहाँ से एक रिजेक्शन लिया, यानी ये यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था, इसने फिर इसको ब्रेक किया। तो जो ये कैंडल है, ये कैंडल हमें बियरिश मूव की को इंडिकेट कर देती है कि ये आज का जो दिन है वो बियरिश डे है। एंड ये जो दो कैंडल हैं ये हमें बता देती हैं कि आज हमें शॉर्ट करना है। एंड इसको अगर हम इस कैंडल पे भी शॉर्ट करते तो जो ये हमारा 50 मूविंग एवरेज है, ये वाला, इसका हम ले सकते थे। अगर कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती तो हम यहाँ से निकल जाते। एंड एक काफ़ी अच्छा डाउनफॉल मूवमेंट आ गया है इसमें। ये था निफ्टी की बात। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी एक डाउनफॉल रहा, लेकिन हमने बैंक निफ्टी में पहले कोई एनालिसिस नहीं की थी, तो इसलिए हमारे पास कोई लेवल्स नहीं बता रहा हूँ मैं बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी में हम बताएंगे लेवल्स कल के लिए। बस इसमें एक यही है कि इसने 20 EMA से एक रेजिस्टेंस लिया है, तो ये भी एक डाउनफॉल दिया है, तो ये भी बियरिश मूवमेंट थी इसमें। एंड हम बात कर लें अब कल के लेवल्स के लिए। तो चलो देख लेते हैं एक बार कल के लेवल्स। चार्ट को थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा कर लेते हैं, ये टाइम फ्रेम बड़ा हो गया। अब देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ओके, तो निफ्टी ने अगर, ये तो बिल्कुल ही बियरिश मूव है, लग रहा है निफ्टी काफ़ी नीचे आ जाएगा। निफ्टी में ये टारगेट बना सकते हैं हम, जो कि है 14508 का। अगर इसने इसको ब्रेक किया तो, एंड अपसाइड अगर निफ्टी ने इसको ब्रेक किया तो हम ये वाला टारगेट बना सकते हैं 14791 का, यानी 14700 पे अगर निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया तो हम ये टारगेट बनाएंगे नीचे की तरफ। अगर इसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेक डाउन दिया, तो इसको हम टारगेट बना सकते हैं। तो ये निफ्टी की बात हो गई। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी अगर बैंक निफ्टी का टारगेट देख लेते हैं। अगर इसमें भी थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा करते हैं, बैंक निफ्टी का टाइम फ्रेम है। अगर बैंक निफ्टी ने इस लेवल को ब्रेक दिया तो फर्स्ट टारगेट ये बन सकता है बैंक निफ्टी में। एंड डाउनफॉल की बात कर लेते हैं। ये अगर बैंक निफ्टी ने इस लेवल को तोड़ा तो फिर दिन के यहाँ पे आ जाएगा ये, जो कि 27 का लो है। तो ये दो लेवल्स हो गए, ऊपर की साइड भी नीचे की साइड भी। निफ्टी में भी ऊपर की साइड नीचे की साइड लेवल बता दिया, यानी 14700 को ये अगर ब्रेक करता है तो 14791 टारगेट है। अगर ये नीचे ब्रेक करता है 14600 को तो 14508 टारगेट है। एंड दिन में बढ़ने वाले पांच सबसे ज़्यादा शेयर गिरने वाले, इनकी बात कर लेते हैं। तो बढ़ने वाले ONGC, कोल इंडिया, डिविस लैब, ग्रास सिम एंड IOC। एंड सबसे ज़्यादा गिरने वाले HDFC पेयर्स, यानी HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, एशियन पेंट।
एंड दो सेक्टर जो सबसे ज़्यादा गिरे हैं वो है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, और जो सबसे ज़्यादा सेक्टर बढ़ा है वो निफ्टी पीएससी। निफ्टी पीएससी में जो शेयर्स होते हैं वो होते हैं कोल इंडिया, भेल, गवर्नमेंट के सेल, कंटेनर कॉर्प, ये सारे जो बड़े बड़े गवर्नमेंट कंपनीज हैं वो सब इसमें होती हैं। एक बार मैं आपको नाम बता देता हूँ, इसमें होती हैं निफ्टी पीएससी। ओके, तो इसमें होती हैं सेल, कंटेनर कॉर्प, ओएनजीसी, कोल इंडिया, भेल, आईओसी, ऑयल इंडिया, एचपीसीएल, गेल, भारत इलेक्ट्रिक, जनरल इंश्योरेंस, पावर फाइनेंस, एनएमडीसी, बीपीसीएल, आरईसी, पावर ग्रिड, नाल्को, न्यू इंडिया एश्योरेंस, एनएचपीसी और एनटीपीसी। ये इसमें कंपनी होती है निफ्टी पीएससी में। एंड आज मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कवर करूँगा कि हमें इस टाइम, क्या ये परफेक्ट टाइम है इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने का। तो आज हम इस चीज़ की एनालिसिस करेंगे कि ये परफेक्ट टाइम है या नहीं। तो मैं बस आपको एक चार्ट दिखाऊंगा, उस चार्ट को देख के आप खुद ही समझ जाओगे कि ये सही टाइम है या नहीं। ये देखो, ये वन डे टाइम फ्रेम के, ये वन डे टाइम फ्रेम है। आप इस चार्ट को देखो, ये कोरोना वायरस का टाइम था तो इसमें एक डाउनफॉल आया था। इसके बाद से अगर स्टार्ट करोगे तो ये बस बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, एंड ये आगे भी बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि इसका कारण है, आप वीकली टाइम फ्रेम पे आओ, वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो इसमें आपको एक चीज़ दिखेगी कि जब भी मार्केट बढ़ता है तो हायर हाई एंड लोअर हाई लगते हैं। तो ये लो था, ये हाई था, तो इस हाई ने प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, फिर इस हाई ने प्रीवियस हाई के क्लोजिंग ऊपर क्लोजिंग दी, एंड फिर इस हाई ने प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग दी। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे ऊपर चलता रहेगा और इसको भी बहुत दूर जाना है। तो ये एक परफेक्ट टाइम है इसमें मार्केट में इन्वेस्ट करने का। आप सभी को इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केट में। आप कुछ नहीं तो निफ्टी में जितनी भी कंपनियां हैं उनका एक बकेट बना के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। निफ्टी में जितनी भी कंपनी निफ्टी 50 में, या फिर कोई म्यूचुअल फंड है जो निफ्टी इंडेक्स में इन्वेस्ट करता हो, आप उसको डायरेक्टली उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सभी को इन्वेस्ट करना चाहिए, इस टाइम पे अच्छा टाइम है मार्केट में इन्वेस्ट करने का। एंड ट्रेडिंग लेवल्स तो मैंने दे ही दिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। ओके, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।